अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर रिवीजन हम कर रहे थे, ठीक है, और चैप्टर नंबर 18 तक मैंने आपको रिवीजन करवा दिया था। किसी का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 18 तक कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आप सब ने अगर प्रैक्टिस की होगी तो हो सकता है आप सबके जहन में कुछ डाउट्स आ रहे हो प्रैक्टिस के दौरान। तो अगर किसी को भी कोई डाउट्स है तो अभी वो कवर कर ले, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 19 में हमारे पास आ रहा है फॉर लूप्स, फ्लैग्स, बूलियन, एरे लेंथ और ब्रेक, ठीक है। अच्छा, एरे लेंथ ये तो आसान सी चीज़ है कि एरे की लेंथ आप किस तरह से मालूम करेंगे। एरे की लेंथ हम कैसे मालूम करते हैं? डॉट लेंथ के मेथड से, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया जल्दी से। यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर 1 2 3 और 4, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी? अभी 4 होगी या 3 होगी? पक्की बात है। अच्छा, लेंथ मालूम करने के लिए मैंने एरे का नाम लिखा और साथ में हम लेंथ का मेथड लगा देते हैं। अच्छा, लेंथ का मेथड लगाने के बाद ये स्मॉल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। तो यहाँ पे आके मैं देखता हूँ क्या ये हमें 4 रिटर्न करता है। हाँ, इसने हमें यहाँ पे 4 रिटर्न किया। इसका मतलब एरे की लेंथ मालूम करना आप लोगों को पता है किस तरह से हम मालूम करेंगे, ठीक है। अच्छा, बूलियंस के बारे में पता है आप लोगों को? बूलियंस क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स को हम कहते हैं, ठीक है। और फ्लैग के बारे में आपको पता है? फ्लैग एक ऐसा खास वेरिएबल होता है जिसको हम किसी टाइम पे भी ट्रू कर देते हैं, किसी टाइम पे भी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। और ट्रू और फॉल्स हम किसी वजह से करते हैं, हमें कोई ना कोई काम कंडीशनली करवाना होता है। हमने ये एग्जांपल पहले भी की है, मैं आपको दोबारा से करवा देता हूँ। फ्लैग्स बताने से मैं चाह रहा हूँ पहले आपको ब्रेक क्लियर करवा दूँ, ठीक है। ब्रेक का सिंपल सा मतलब है कहीं पे भी इसको ब्रेक मिलेगा वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्रेक का काम क्या है? लूप को तोड़ देना, सही। यहाँ पे मैं एक लूप बनाता हूँ जल्दी से। लूप बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो सिंटैक्स लिख लिया फॉर लूप बनाने के लिए। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी चीज़ें? दूसरी चीज़ कंडीशन, तीसरी चीज़ इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, ये लूप 4 दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा? अभी कितनी दफ़ा चलेगा? 6 दफ़ा। अभी कितनी दफ़ा चलेगा? 5 दफ़ा। चलो ठीक है, ये लूप हमारे पास 5 दफ़ा चलता है। मैं लॉक कर देता हूँ जल्दी से आई को। 0 1 2 3 4 ये आना चाहिए। देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 हमारे पास आ रहा है। मैंने एक कंडीशन लगाई, अगर हमारे पास हो जाता है i = 3, सही है। अगर i 3 के बराबर हो जाए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या किया मैंने? इफ़ का सबसे पहले सिंटैक्स मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अंदर हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले ब्रैकेट का काम मेरा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है i की वैल्यू अगर 3 हो जाए। i की वैल्यू 3 कब होगी? 0 1 2 3 दफ़ा चलने के बाद चौथी दफ़ा में i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मैंने कहा जब i की वैल्यू 3 हो जाए ना तो उसको ब्रेक कर देना। ब्रेक का क्या काम होता है? लूप को तोड़ देता है। ये देखते हैं क्या करता है। ये मैंने रिफ़्रेश किया, 0 1 2, जैसे ही इसको 3 मिला इसने लूप को क्या कर दिया? लूप से जब हम बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद ये दोबारा से चलेगा ही नहीं। एक दफ़ा ये चला, दूसरी दफ़ा चला, तीसरी दफ़ा चला, जब तक वैल्यू हमारे पास 2 थी। जैसे ही वैल्यू 3 हुई, ये नीचे आ ही रहा था चलने के लिए कि रास्ते में इसको ये मिल गया ना, वार्डन इसको कह सकते हैं। कहीं जा रहे थे रास्ते में, अक्सर तो अब तो नहीं होता होगा आपके साथ ऐसा, पहले हो जाता था आपके साथ, ठीक है। तो ये मिला, इसने आपका कर दिया चालान, ठीक है। अब आपके पास पेट्रोल के पैसे बचे नहीं है तो आप डायरेक्ट घर जाओगे ना, आगे आपको कहीं भी जाना था, जहाँ पे भी जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक का काम होता है कि ये लूप को तोड़ देता है। ब्रेक के अलावा एक चीज़ और होती है कंटिन्यू, फ़िलहाल आपके बुक में है तो नहीं, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू का क्या काम होगा? कंटिन्यू बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्किप करवाने के लिए। क्यों यूज़ करते हैं? स्किप करवाने के लिए। अभी देखते हैं हो क्या रहा है इससे। मैंने बोला जब i की वैल्यू 3 हो जाए ना तो यहाँ से कंटिन्यू हो जाना। रिफ़्रेश करता हूँ, i 0 1 3 पे नहीं चला, नहीं चला ना। यहाँ पे हुआ क्या? आप जा रहे थे, सामने वार्डन दिख रहा था, आपने यहीं से देखा, आपने इसको स्किप करके आगे बढ़ गए आप। सही है, ऐसा करते हो ना आप लोग? या आगे नहीं लेना, देखो आगे। तो यहाँ से कंटिन्यू हमारे पे स्किप कर देता है। ब्रेक क्या करेगा? लूप को तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन ब्रेक और कंटिन्यू के अंदर? मैंने आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे? सिटी को फाइंड कर रहे थे। उसके अंदर भी मैंने ब्रेक का यूज़ किया था।
उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ हमें मिल चुकी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लूप को ब्रेक कर सकते हैं कि बिला वजह का मज़ीद उसको नहीं ढूंढो। एक चीज़ जब मिल चुकी है तो फ़ायदा क्या, सही है। तो ब्रेक का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये लूप को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। अगर कंटिन्यू का सवाल आ जाए, वैसे तो मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, आपके बुक के अंदर है नहीं, अगर आ जाए तो आप लोग क्या लिखोगे, स्किप करवाने के काम में आता है, ठीक है जी। एक ही टाइम पे हाँ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा कोड क्या करना है, सिनेरियो क्या बन रहा है। इफ़ के बाहर तो वो डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने देखो इफ़ का काम चलेगा कब, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। डायरेक्ट मैं रख दूंगा वो तो चलना ही चलना है, कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो पहले ही चलेगा। बात समझ में आ रही। देखो ब्रेक उसको कहीं पे भी मिलेगा ना, भले वो उसको पहले ही दफ़ा में मिल जाए, उसने लूप को तोड़ देना, सही है। अच्छा भाई यहाँ पे ब्रेक हम लोगों ने देख लिया, लेंथ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बूलियन को आप जानते हो, ठीक है, और फ्लैग वेरिएबल के बारे में भी आपको पता है। अच्छा अभी हमें क्या देखना है, नेस्टेड फॉर लूप देखना है। नेस्टेड फॉर लूप की एक एग्जांपल होती है बहुत अच्छी, मैंने आपको क्लास में करवाई थी। हमारे पास एक नेस्टेड एरे था, नेस्टेड एरे के अंदर से हम क्या कर रहे थे, उसके वैल्यूज़ को ट्रैवर्स कर रहे थे। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ को एक एक करके हम लॉग में दिखा रहे थे, एरे में से हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था। मैं उसी एग्जांपल को लेके चलूँगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई उसको करते हैं। नेस्टेड टू नेस्टेड जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से जो है ना, अब हमें ट्रैवर्स नहीं करना, हम फाइंड कर लेंगे, नेस्टेड एरे से फाइंड करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे, हो जाता है तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे एक नेस्टेड एरे बना रहा हूँ, इसका नाम मैंने एरे रखा, ठीक है। ये क्योंकि नेस्टेड एरे है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, एरे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एरे की लेंथ क्या है, ARR की बात कर रहा हूँ मैं, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, क्या करूँ इसका नाम, चलो एरे ही, चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक हमारे पास एरे है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। 0 इंडेक्स के ऊपर पूरा का पूरा एरे मौजूद है ना, 1 इंडेक्स के ऊपर पूरा का पूरा एरे मौजूद है। अच्छा ये एक एरे है ना, इसके ऊपर मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं, उस वैल्यू की डेटा नंबर भी हो सकती है, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या इस पर दोबारा से एरे आ सकता है, क्या आ सकता है, आना चाहिए। अच्छा इसके अंदर मैं चाहूँ दोबारा से एरे रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं, मज़ीद नेस्टेड जा सकते हैं। इस एरे के अंदर क्या हम मल्टीपल वैल्यूज़ को रख सकते हैं, एरे बने ही मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो मैंने बोला 1, 2, 3, और इसका जो यहाँ पे ये दूसरा इंडेक्स पे जो मौजूद है ना, इसके अंदर मैंने लिखा A, B, C, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारा ये एरे हो गया ग्रीन वाला, और एक ये, इसके अंदर भी मैं जल्दी से 2 एरे क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर मैं रख देता हूँ 4, 5, 6, और यहाँ पे रख देते हैं हम T, E, F, ठीक है। ये जो मैंने एरे बनाया है किस किस को समझ में आ रहा है, हैंड रेस करे भाई, ये कंप्लीट, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हैंड रेस करे। देखो एक तरफ तो आपने रहना है, या तो समझ आ रहा है उस तरफ रहो, या समझ नहीं आ रहा है उस तरफ रहो, बीच में रहोगे तो क्लास से बाहर जाओगे। अभी बताओ ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये एरे समझ में नहीं आ रहा हो, आपको नहीं आ रहा है। अच्छा भाई इधर से समझ किसको आ रहा था, आपको आ रहा है, आसान। सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ कि इस एरे की लेंथ क्या है, क्या बताओगे, इसकी लेंथ 2 होगी, देख लें, मैंने लॉग किया एरे डॉट लेंथ। हाँ भाई लेंथ क्या होनी चाहिए इसकी, इधर, हाँ भाई क्या नाम था आपका, आपका नाम क्या था जी, अहमद, इसकी लेंथ क्या होगी, 3। देखो एक दफ़ा फिर से देखो इसको, ये रहा मेन एरे, सही है, ये ब्लू वाला जो है मेन एरे, ग्रीन इसके अंदर मौजूद है, ये 1 और एक ये 2। अभी बताओ लेंथ 2 होगी, 3 क्यों,
ये इसकी बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि एरे की लेंथ क्या है। एरे के इंडेक्स के ऊपर जो रखा हुआ है उसकी लेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये जो एरे है हमारा मेन, उसकी लेंथ क्या है? 2 है मेन एरे की लेंथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने उठा के 2 एरे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ ना, ये बेसिकली 2 एरे हैं। अगर मैं चाहता तो नंबर भी रख सकता था 2, मैं चाहता तो 2 बूलियन भी रख सकता था, मैं चाहता तो 2 स्ट्रिंग भी रख सकता था। यहाँ पे उठा के मैंने पूरा का पूरा एरे रखा हुआ है, ठीक है। अभी इस एरे की लेंथ की अगर हम बात करें जो कि है 2, ठीक है। एरे के पहले इंडेक्स पे मीन्स के एरे 1 क्या मौजूद है उस पर? ये वाला पूरा का पूरा एरे, ये वाला पूरा एरे, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा एरे हमें मिलना चाहिए। उसके अंदर 2 मज़ीद एरे होगा, 4, 5, 6 D, E, F। अच्छा, ये मैं बहुत आसान एग्जांपल करवा रहा हूँ आपके MCQs में। ये 2-3 स्टेप्स और मज़ीद ये जा सकता है, ठीक है। हो सकता है 5 लेवल का आपके पास नेस्टेड है, हो सकता है 6 लेवल का नेस्टेड है, ठीक है, आसान, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने एरे, अच्छा मुझे लेंथ लिखने की नीड नहीं है ना। एरे के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या मौजूद है? आप बोलोगे ये वाला एरे मौजूद है ना। अभी मुझे यहाँ पे एरे मिलना चाहिए, उस एरे के अंदर भी 2 मज़ीद एरे होंगे। रिफ़्रेश मैं करता हूँ, इस एरे के अंदर 2 एरे है ना, ठीक है। अच्छा, ये 2 से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये 2 बार नहीं चल रहा है, ये जस्ट इसकी लेंथ को बता रहा है, ठीक है। देखो, इसको 0 इंडेक्स पे एक एरे मिल रहा है, 1 इंडेक्स पे एक एरे मिल रहा है, लेंथ इसकी 2 आ रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे मैंने 0 लिखा, बताओ क्या मिलेगा? 1 2 3 वाला एरे। अच्छा, ABC, इसका मतलब ये ग्रीन वाला एरे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये ग्रीन वाला एरे यहाँ तक मिल रहा था, अभी मैंने दोबारा ये लगाया और मैंने लिखा 0, बताओ क्या मिलेगा? सिर्फ 1 नहीं मिलेगा क्या? अच्छा, अभी बताओ क्या मिलेगा? ABC मिलेगा, पक्की बात है? 1 और B, 1 कहाँ है? 1 ये रहा, B ये रहा, नहीं। ABC मिलना चाहिए, ABC वाला एरे मिलना चाहिए। हाँ भाई, इधर लास्ट से क्या मिलेगा अभी? हाँ भाई, खड़े हो आप ज़रा लास्ट में जी। अभी आए हो क्लास में? टाइम हो गया, अभी आए हो? अभी आए, चलो बैठो। हाँ भाई अहमद, क्या मिलेगा अभी? ABC का एरे, पूरा एरे, ठीक है। ABC का पूरा एरे यहाँ पे मिलना चाहिए, ABC का एरे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको जो है ना, एक काम करते हैं, 0 को चेंज करके 1 कर देते हैं, क्या मिलेगा? 4 5 6 A मिलेगा, DEF, पक्की बात है? मैंने कहा यहाँ पे DEF, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। मैं चाहता हूँ ये वाले 5 को एक्सट्रैक्ट कर दूँ, क्या करूँ? 1 को 0 मैंने किया, एक और ब्रैकेट ओपन हो गया, 1, पक्की बात है? इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ जल्दी से, यहाँ पे 5 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं देखना चाहता हूँ एक हो, ये जो नेस्टेड वाला काम है ना, मैंने आपको बिल्कुल एज इट इज़ सेम एग्जांपल क्लास में कराई। अभी जस्ट मैंने इसका एक लेवल और बढ़ा दिया है नेस्टेड का, और कुछ भी नहीं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया था, हमारे पास जो नेस्टेड इफ एल्स होता है, आप मज़ीद 10 दफ़ा उसको लेके जा सकते हैं, नेस्टेड टू नेस्टेड, नेस्टेड टू नेस्टेड कर सकते हैं। मैंने एक लेवल और मज़ीद बढ़ाया। अच्छा, इसको जो है ना थोड़ा इंडेंट कर देते हैं, ठीक है। इंडेंट समझते हो क्या होता है? फॉर्मेट, ठीक है। अभी सही है, ये इंडेंट मैंने कर दिया, अभी समझने में आसानी हो जाएगी। अभी ये हमारे पास ये मेन एरे है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इस एरे की लेंथ क्या होगी? इसके अंदर ये 2 ही तो चीज़ मौजूद है, तो 2 लेंथ होनी चाहिए, सही है। इसके 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है? ये वाला एरे। 1 इंडेक्स पे ये वाला एरे, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से B एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो मुझे सबसे पहले तो इसके 0 इंडेक्स पे पहुँचना है ना।
तो इसके 0 इंडेक्स पे हम यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद इसके 1 इंडेक्स पे पहुँचना है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा। सही है। अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ इस एरे में, अब इसके कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 1 पे ही मौजूद है, तो यहाँ पे हमें B मिलना चाहिए, B मिल रहा है। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? ठीक है। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हो ना, तो आप अपने आप से सवाल करो कि ये 1 हफ़्ते पहले हमने ये टॉपिक कवर किया है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। सही है। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ ये करना तो कंपलसरी है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ सवाल आप करेंगे, कंपलसरी है। एक दफ़ा देखकर, एक दफ़ा बगैर देखे, तीसरी दफ़ा का मैंने आपको क्या बताया था, उसी के अंदर आपने मॉडिफिकेशन करनी है। जब तक आप उसके अंदर खुद से मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, उस कोड को ख़राब नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर बिगाड़ के सही नहीं करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ करना होता है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं ई को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, क्या करूँ? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि ये 1 इंडेक्स पे मौजूद है, 1, उसके बाद ये भी 1 पे मौजूद है, 1, ये भी 1 पे, बस हो जाना चाहिए ना काम। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ई एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ भाई बिलाल, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एग्जाम्पल की थी उसके अंदर एक लेवल कम था, उसमें हम लूप चला रहे थे, नेस्टेड लूप से काम हमारा इजीली हो जा रहा था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें नेस्टेड का काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 की 12 जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, एक एक करके मुझे कंसोल में चाहिए। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे लूप तो चलेगा, तो सिंपल यहाँ पे मैं एक लूप बना लेता हूँ। यहाँ तक कोई मसले की बात? ठीक है। यहाँ पे मैंने अभी एक लूप बनाया, ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए? ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए? हाँ, हम कैसा करेंगे, एक लाइन पे एक एलिमेंट आएगा, ये अगर इस तरह 2 दफ़ा, हाँ 2 दफ़ा चलना चाहिए। ठीक है। ये लूप अभी 2 दफ़ा चलना चाहिए, किसने कहा ये? 2 दफ़ा, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इस एरे की लेंथ क्या है। सही है। इस एरे की लेंथ 2 है, तो ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए? 2 दफ़ा। उसके बाद हम आ जाएंगे जब इसके अंदर ना, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसका इनर लूप कितनी दफ़ा चलेगा। फिर आप बोलोगे 2, क्योंकि इसकी भी लेंथ क्या बन रही है? 2। फिर उसके बाद मैं एक और लेवल अंदर जाऊंगा, तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे। अब इसकी लेंथ कितनी है? 3 है। फिर आप उसके अंदर कहोगे कि अब 3 दफ़ा चलेगा। सही है। हमें लूप भी नेस्टेड टू नेस्टेड चलाना पड़ेगा, एक ही लूप से काम हमारा होगा नहीं। एक ही लूप से क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सब कुछ एरे के अंदर मौजूद है, और नेस्टेड टू नेस्टेड एरे के अंदर एक एक करके मैं निकाल नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको कहता हूँ कि इनिशियलाइज़ कर देता हूँ मैं 0 से। ठीक है। कब तक चलना चाहिए ये? एरे की लेंथ या फिर 2 लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है। लेंथ मैंने लिखा है तो ये थोड़ा सा डायनेमिक हो गया, जैसे ही उसकी लेंथ चेंज होगी तो ये अपने आप को खुद ही से बढ़ा देगा या कम कर देगा, जो भी इसने करना होगा कर लेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे ये कितनी दफ़ा चलेगा? 2 दफ़ा चलेगा, क्योंकि एरे की लेंथ क्या है? 2 है। ठीक है। मैं लॉग कर देता हूँ जल्दी से। किसको लॉग करें? एरे आई। सही है। अभी बताओ क्या आना चाहिए? हाँ, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ऐसा ही होगा। ठीक है। अभी हम इस एरे तक पहुंच चुके हैं। अभी मुझे दोबारा से लूप बनाना है, उसको भी मुझे कितनी दफ़ा चलाना पड़ेगा? 2 दफ़ा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और फॉर का लूप बनाओ, इसको इनिशियलाइज़ करो 0 से। ये कब तक चलना चाहिए? 2 दफ़ा। लेकिन मैं बताऊँ कैसे कि इसकी लेंथ किस तरह से बताऊँ इसको? एरे आई डॉट लेंथ। ठीक है। अभी इस चीज़ को आप समझो प्रॉपर। देखो यहाँ पे ये वाला लूप हमारा पहली दफ़ा चल रहा है, तो आई की वैल्यू तो 0 होगी पहली दफ़ा में। ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो हम इसकी बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ठीक है। क्योंकि एरे के अंदर जब यहाँ पे मैं 0 डायरेक्ट लिख दूंगा तो इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं।
अब इसकी जो लेंथ है, डॉट लेंथ लिख के हम मालूम कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे खुद से ही आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ j प्लस प्लस और आ जाते हैं इधर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, हम इधर आ चुके हैं और इधर आ चुके हैं, ठीक है। अभी इसकी लेंथ क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पे भी एक नेस्टेड लूप बनना चाहिए इस पे लूप चलाने के लिए। वार j इक्वल टू j तो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, k कर देते हैं 0। और इसकी लेंथ कैसे बताएं, एरे आई का मतलब इस एरे के इंडेक्स पे अगर मैं पहली दफ़ा पे हूँ तो मैं इस पे हूँगा, इसके बाद जे आना चाहिए। अगर जे भी अपने पहली दफ़ा पे तो वो इस पे होगा, है ना। जब हम इस पे आ ही चुके हैं तो आगे डॉट लेंथ लगा दें आप, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ के प्लस प्लस और लॉग करवा देते हैं इन सब वैल्यूज़ को। अच्छा, अभी मैंने लॉग किया हेलो, कितनी दफ़ा चलेगा हेलो? हाँ भाई, हेलो कितनी दफ़ा चलना चाहिए? 12 दफ़ा। मैं आता हूँ, रिफ़्रेश करूँगा और ये देखो ये हमारे पास इनफाइनाइट टाइम चल रहा है। कंडीशन हमने यहाँ पे नहीं लगाई है, ठीक है। अभी कितनी दफ़ा चलेगा? कंडीशन गलत है। अभी सही है? हाँ, ऊपर भी नहीं लगाई है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको करके इसलिए दिखा रहा हूँ, MCQs के अंदर होगा क्या, इस तरह का कोड लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पे ये सब कुछ पढ़े हुए ही नहीं, नीचे जाओगे कोई ना कोई आंसर लगा दोगे। आपने इतनी मेहनत से इसको कैलकुलेट किया होगा, जाके आंसर लगाओगे और वो आंसर आपका गलत हो सकता है, क्योंकि कोड के अंदर बात होगा कि ये सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं और ऑप्शन होता है इनफाइनाइट या एरर इस टाइप का कोई ना कोई लिखा हुआ होगा कि आप ब्राउज़र हैंग कर जाएगा। तो आप बोलोगे ब्राउज़र क्यों हैंग करेगा, हमें यहाँ पढ़ना आ रहा है, लगा दोगे आप इतना कैलकुलेट करके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉपर आप पढ़ोगे। इनिशियलाइज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कंडीशन लगी होनी चाहिए। कंडीशन के अंदर आप चेक करना प्रॉपर है नहीं है, उसके बाद इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बढ़ेगा कम होगा। अगर ये ऐसे उल्टा होता ना और ये वैल्यू इसकी ज़्यादा होती तो यहाँ माइनस माइनस होना चाहिए था। उस टाइम पे भी अगर यहाँ आपको प्लस प्लस दिख जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे काम है खराब, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा, कंडीशन, सही है। अभी ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी से, इसको मुझे कॉपी पाथ करना पड़ेगा। उसने ब्राउज़र को कर दिया होगा हैंग, ठीक है। देखो अभी तक चल ही रहा है। अभी हमारे पास ये 12 दफ़ा चल चुका है, ठीक है। अच्छा, 12 दफ़ा क्यों चला, क्योंकि एक एक करके ये वैल्यूज़ हमने गेट की। टोटल वैल्यूज़ कितनी है, टोटल वैल्यूज़ 12 है, 3 6 9 12, ठीक है। अभी मुझे एक एक करके वैल्यू निकलवानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लॉग में लिख दूँगा एरे में से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और एरे सबसे पहले तो अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे हमें आई लिखने की ज़रूरत है ना। उसके बाद क्या लिखूँ, जे, उसके बाद के, पक्की बात है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और ABC 4 5 6 DF ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ तक बात समझ में आई है? अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मैं यूज़र से कुछ भी इनपुट लूँगा, ठीक है, वो 1 दे, 2 दे, A दे, B दे, C दे या DF, कुछ भी XYZ कुछ भी दे सकता है। अगर वो इस एरे के अंदर मौजूद हुआ तो मैं उसको दिखाऊंगा कि हाँ है हमारे पास, फाउंड दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो नॉट फाउंड दिखाऊंगा। यही सेम एग्जांपल मैंने आपको सिंपल एरे के साथ करके दिखाया हुआ है ना। वो सिंपल एरे था हमारे पास, यहाँ पे काम थोड़ा सा नेस्टेड टू नेस्टेड पे, उसके अंदर एरे भी सिंपल था, लूप भी एक ही दफ़ा चल रहा था, कोई नेस्टेड लूप का काम नहीं था। अब यही सेम काम नेस्टेड के ज़रिए करना है। यूज़र से हम इनपुट लेंगे, जो भी वो इनपुट देता है अगर यहाँ पे मौजूद हुआ तो हम उसको दिखाएंगे फाउंड, नहीं हुआ तो नॉट फाउंड दिखाएंगे। इसका मतलब कंपेयर हमें यहीं पे करना है, लॉग तो नहीं करवाना, ठीक है। अभी कंपेयर कहाँ पे करना है ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। यही इस जो कोड का जो है ना मकसद था वो यही था कि आपको पता चलना चाहिए कि कंपेरिजन होगी कहाँ पे। बाकी चीज़ तो आसान है, सिंपल आप इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ, वेरिएबल
यूज़र इनपुट, ठीक है। इसको नंबर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है हमें, क्योंकि ABC भी मौजूद है ना। प्रॉम्प्ट राइट एनीथिंग, ठीक है। राइट एनीथिंग मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे यूज़र से जो भी हम लेंगे वो यूज़र इनपुट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हम जो भी यूज़र से लेंगे वो यूज़र इनपुट के अंदर आ जाएगा। हमें कंपेयर करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं इफ़ की कंडीशन बना लेता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर ये कंपैरिजन मेरी ठीक हो जाएगी तो हम यहाँ जाएंगे, नहीं ठीक होगी तो हम यहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका कोड अभी कौन बताएगा कि कंडीशन क्या बन सकती है? IJK जो हमने लिखा था। हाँ भाई बिलाल, सही है क्या ये? एरे डॉट IJK सही है? बताओ क्या करूँ? एरे IJK क्या करूँ? एरे के यहाँ पे बाद में, यहाँ पे नहीं, अच्छा ट्रिपल इक्वल टू आएगा, और हाँ डबल आना चाहिए, सही है। अच्छा यहाँ पे ट्रिपल का यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं? वो डेटा टाइप भी चेक करेगा, और इसको जो है ना मैंने नंबर के अंदर कन्वर्ट करवाया हुआ नहीं है। और अगर मैं नंबर पे कन्वर्ट करवा दूंगा, यूज़र ने कोई नंबर के अलावा कुछ दिया ना, तो नॉट अ नंबर आ जाएगा हमारे पास, फिर वो कंपैरिजन यहाँ पे हो नहीं पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे डबल इक्वल टू हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा भाई बिलाल, क्या करूँ? डबल इक्वल टू और यूज़र इनपुट, ठीक है। अभी क्या करूँ? नीचे आ जाऊँ, लॉग कर देते हैं फाउंड, जो यूज़र ने दिया था वो भी दिखा दे साथ साथ। यूज़र ने जो दिया था वो हमारे पास यूज़र इनपुट के अंदर मौजूद है। रिफ़्रेश करते हैं, मैंने 1 लिखा, फाउंड 1, 7 लिखते हैं, कुछ भी नहीं चला। और B लिखते हैं, B पे फाउंड आ गया। D E F तक है ना हमारे पास। G लिखते हैं, G में कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये वाला काम हमारे पास प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई है? किस किस को समझ में आ रहा है? इधर पीछे से आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में? चलो ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करूँगा ना वहीं से ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने एक यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है। अपने एरे में से वैल्यू एक एक करके एक्सट्रैक्ट की हमने नेस्टेड लूप चलाकर, और यहाँ से हमने इसको कंपेयर करके दिखा दिया। वो चीज़ हमारे पास है तो ठीक है, नहीं होगा तो अभी क्या करना है उसमें सोचते हैं। तो ये हमारे पास ये लूप यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। तो मैंने लूप के बाहर एस तो डायरेक्ट लगेगा नहीं ना, एस तो लगता ही नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि एस इफ़ के बगैर नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ जो भी मुझे करवाना था। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे नॉट फाउंड, हाँ करना पड़ेगा, ज़रूरी है। यहाँ पे नॉट फाउंड, और जो यूज़र ने दिया था वो दे देते हैं, ठीक है। अभी ये चलना कब चाहिए? जब हमें वैल्यू ना मिले, ठीक है। तो जब वैल्यू मिलेगी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। जब वैल्यू जब वैल्यू मिल जाएगी तो कुछ ना कुछ उसको हिंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक फ्लैग वेरिएबल बना सकते हैं। फ्लैग वेरिएबल को आप बिल्कुल वैसे ही समझ लो जिस तरह से आपका फ्लैग होता है नॉर्मल। आप जब चाहे उसको हाई कर सकते हैं, जब चाहे आप उसको लो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ हो सकती है कि हम अगर अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो हम अपने फ्लैग को हाई कर देंगे, अदरवाइज़ फ्लैग हमारा लो रहेगा। और जब फ्लैग हमारा लो रहेगा तो उसके कंडीशन के ऊपर हम कोई ना कोई काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लैग बनाना पड़ेगा। फ्लैग क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा वेरिएबल ही तो होता है। तो यहाँ पे मैंने एक काम किया, वेरिएबल फ्लैग नाम इसका रख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये फ्लैग वेरिएबल है। सबसे पहले फ्लैग वेरिएबल आपका लो है ना। मैं चाहूँ तो उसको ट्रू भी कर सकता हूँ कि पहले ही हमारा जो फ्लैग है वो हाई है, जीतने के बाद जो है हम फ्लैग को लो कर देंगे, कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सेंस बन नहीं रही। हमेशा मंजिल तक पहुंचने के बाद ही आपने फ्लैग को हाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैग को बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लो रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा हाई लो का क्या मतलब है? ट्रू है तो हाई है, फॉल्स है तो लो है, ठीक है।
जब हम आगे जाएंगे ना, आपकी कुछ क्लासें और हो जाएंगी तो उसके अंदर हम और भी चीज़ें देंगे। फ्लैग सिर्फ ट्रू और फॉल्स के अंदर नहीं होता, वो ट्रूथी फॉल्सी में भी चलता है। ट्रूथी फॉल्सी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। तो यहाँ पे भी मैं फ़िलहाल मैं इसको आसान कर रहा हूँ। इसको मैंने बूलियन में फॉल्स दिया, सही है। फ्लैग बेसिकली मैंने हाई नहीं किया। जब भी मैं अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँ तो आप एक काम करना, क्या कर देना, फ्लैग को हाई कर देना, सही है। फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा अपडेट होने के बाद हाई हो जाएगा। अभी मैं कोई कंडीशन लगा सकता हूँ यहाँ पे, अगर फ्लैग हमारा हाई नहीं है तो ये वाला काम चलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं नोट फ्लैग लगाऊंगा ना, नोट फ्लैग, ठीक है। अच्छा, नोट फ्लैग का क्या मतलब है, अगर ये नोट मैं ना लगाऊँ, आप सबको पता है अगर यहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू आएगी तो इफनेस को चला देना है ना। और ट्रू हम बना कब रहे हैं, जब हम यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। तो ये नॉट ने इस ट्रू को क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, ठीक है। कहाँ पे, हाँ लग सकता है, लेकिन अभी नीड नहीं है, अभी देखेंगे क्यों लगाना है उसको। अभी इसको देखते क्या ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या चलना चाहिए सही, पक्की बात है, देखते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, मैंने लिखा यहाँ पे 6 मिलेगा, 6 है ना, ओके। तो यहाँ पे आ रहा है फाउंड 6, यहाँ पे मैंने लिखा 8 मिलेगा, नॉट फाउंड 8, ठीक है। यहाँ तक काम हमारा ठीक चल रहा है, यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पे हम ब्रेक लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ब्रेक यहाँ पे लगाने की अच्छी प्रैक्टिस समझी जाएगी। क्यों, जब एक चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप दोबारा उसको बार बार चेक नहीं करवाएंगे। आपने कहा जब एक चीज़ मिल चुकी है तो लूप को क्या कर दो, तोड़ दो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे ऊपर समझा था ना कि ये क्या करता है, कंटिन्यू के पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रेक क्या करता है, लूप को तोड़ देता है। कंटिन्यू क्यों यूज़ करते हैं हम, स्किप करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये जो हमने एक एरे बनाया है, ठीक है, इसके अंदर मैं कितने लेवल तक गया हूँ, एक ये इसका लेवल है, 2 3 लेवल तक हम गए। ये हो सकता है आपके पास जो सवाल है उसमें 6 लेवल का हो, सही है। तो यहाँ पे भी 6 लेवल का लूप चलेगा, हो सकता है 12 लेवल का हो। तो यहाँ तक काम हो जाएगा आपका, यहाँ तक कोई मसले की बात। अच्छा भाई, ये इसको आप नेस्टेड एरे कह सकते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, नेस्टेड फॉर लूप कह सकते हैं। इसके अंदर ब्रेक क्या है भाई, ये रहा इसके अंदर ब्रेक। फ्लैग वेरिएबल क्या होता है, ये फ्लैग वेरिएबल आपका ये पड़ा हुआ है, ठीक है। लेंथ कैसे मालूम करते हैं आपको पता है, बूलियन क्या होता है, ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये जो चैप्टर नंबर 19 है और 20, इससे रिलेटेड कोई सवाल है किसी का, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इस लाइन पे हमने क्या किया, यूज़र से लिया एक इनपुट, बात समझ में आई। यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, उस वेरिएबल का नाम है यूज़र इनपुट, ठीक है। हमारे पास एक एरे बना हुआ है, ठीक है, ये रहा एरे, ये एरे यहाँ ओपन हुआ, यहाँ जाके क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। ये जो हमने एरे बनाया है, इसके ऊपर हमने कितने इंडेक्स के ऊपर कितनी वैल्यूज़ को स्टोर किया, वैल्यूज़ कह सकता हूँ या इसको मैं एलिमेंट कह सकता हूँ। इसके अंदर कितना एलिमेंट मौजूद है, एक और एक, ये दो ही एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर क्या है नहीं है उसका भी हमारा ताल्लुक़ नहीं है, जस्ट इस मेन एरे के अंदर 2 चीज़ रखी हुई है और इन दोनों की डेटा टाइप क्या है, एरे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों की डेटा टाइप है हमारे पास एरे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप यहाँ पे लॉग करें ना टाइप ऑफ करके, यहाँ पे टाइप ऑफ आप सबको पता है क्या बताएगा, हमें डेटा टाइप बताएगा ना। आप सब क्या सोच रहे हो, उसकी डेटा टाइप क्या आनी चाहिए, एरे आनी चाहिए। और यहाँ पे डेटा टाइप क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है। इस चीज़ के अंदर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, एमसीक्यूज़ के अंदर ये अक्सर सवाल आता है, ये मैंने देखा हुआ है, यहाँ का मुझे नहीं पता, अक्सर ये सवाल होता है। तो उसके अंदर आपने गलती नहीं करनी है, सही है। अच्छा, अभी दोबारा से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और बाकी काम तो सीधा है ना, बाकी अगर आप स्ट्रिंग रखेंगे तो स्ट्रिंग बताएगा, बूलियन है तो बूलियन बताएगा, बाकी तो हमने देखा हुआ है। अच्छा, इस एरे की लेंथ कितनी थी, 2 थी, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हुई हैं। एरे के 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, 2 एरे मौजूद है, ये रहा,
ये एरे, ठीक है। एरे के 0 इंडेक्स पे एक एरे मौजूद है जिसकी लेंथ क्या है, 2 है, सही है। इस एरे के 0 इंडेक्स पे एक एरे मौजूद है जिसकी लेंथ है 2, ठीक है। अभी अगर मैं पूछूं इस एरे के 0 इंडेक्स पे जो एरे मौजूद है उसके पहले इंडेक्स पे क्या मौजूद है, ABC का पूरा एरे, एक एरे मौजूद है। अगर मैं पूछूं इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है 3, ठीक है। अभी यहाँ पे एरे हमें समझ में आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो है ना इसको दोबारा से अनकमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो? सबको समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक फ्लैग वेरिएबल बनाया। फ्लैग वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं, आप सबको पता है कि हम चाहते हैं कि कहीं पे भी हम उसको ट्रू करें, फॉल्स करें और उसके बिहाफ पे कोई ना कोई अपना काम करवाएं, ठीक है। कि अगर फॉल्स होता तो ये काम करो, ट्रू होता तो ये काम करो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने लूप चलाया, सही है। लूप चलाने का क्या सिंटैक्स है आपको ऑलरेडी पता है। फॉर का कीवर्ड स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें आएंगी। इनिशियलाइज करेंगे आप वेरिएबल को, कंडीशन लगाएंगे, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला काम आपका हो गया। इनिशियलाइज मैंने 0 से किया है, कुछ सोच समझ के मैंने 0 से किया क्योंकि काम हम एरे के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। एरे से आप जब भी काम करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी हमेशा इसको इनिशियलाइज 0 से करना है, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है और इसकी नीड हमें पड़ती है, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको 1 से भी कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, माइनस करके हो जाएगा काम। लेकिन बेहतर यही है कि इसको इनिशियलाइज आप 0 से करें। अच्छा, यहाँ पे ये लूप कितनी दफ़ा चलना चाहिए, इसको मैंने बताया कि एरे की लेंथ तक चलो। इस एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ 2 है या 12 है, 2 है, ठीक है। इस एरे की लेंथ 2 है क्योंकि एक इंडेक्स पे ये मौजूद है, एक इंडेक्स पे ये मौजूद है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी काम करूँगा वो 2 दफ़ा चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा ना, ठीक है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं ये पहली दफ़ा चल रहा है। कितनी दफ़ा चल रहा है, पहली दफ़ा चल रहा है। आई की वैल्यू 0 है, 0 है ना आई की वैल्यू, ठीक है। अभी हम आ गए नीचे, अभी ये पहली दफ़ा चल रहा है, आउटर याद रखना, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर का लूप चलाया, जे को हमने इनिशियलाइज 0 से करा दिया। इसके अंदर हमने बताया कि जे एरे के जो 0 इंडेक्स पे मौजूद है, मैं इसको 0 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हम पहली दफ़ा इसको चला रहे हैं, ठीक है। एरे के जो 0 इंडेक्स पे मौजूद है उसकी लेंथ तक चलना है आपने। मैं जाऊँगा, एरे के 0 इंडेक्स पे क्या मौजूद है, ये मौजूद है, इसकी लेंथ तक इसने चलाना है। इसकी लेंथ क्या है, 6 है क्या, इसकी लेंथ 2 है। तो एक बात समझ में आ गई कि ये भी कितनी दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी आ जाएगा वो 2 दफ़ा चलेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी हम आउटर का पहले ही चला रहे हैं और इसका भी अभी पहला है। अभी आई भी 0 है, जे भी 0 है। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, हमने एक और लूप चलाया, इनिशियलाइज हमने कर दिया 0 से। हमने कहा कि आपने कब तक इसको चलाना है, जब तक एरे के 0 इंडेक्स पे, 0 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये भी पहली दफ़ा चल रहा है, ये भी पहली दफ़ा चल रहा है। 0 इंडेक्स पे, इसके 0 इंडेक्स पे ये मौजूद है, फिर इसके 0 इंडेक्स पे दोबारा मैंने 0 क्यों कहा, ये भी पहली दफ़ा चल रहा है इस वजह से, ठीक है। क्या मौजूद है, 1 2 3, इसकी लेंथ तक चला दो। बात समझ में आ गई। अब ये कितनी दफ़ा चलेगा, 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है, ये 3 दफ़ा चलेगा। अभी इसके अंदर जो भी काम होगा कितने दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, ठीक है। आई जे के तीनों की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। अभी क्योंकि ये सब कुछ अभी एक दफ़ा चल रहा है, अभी सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। अगर एरे के 0 इंडेक्स पे, एरे का 0 इंडेक्स ये है, उसके 0 इंडेक्स पे जो कि ये है, उसके 0 इंडेक्स पे जो कि ये 1 है, उसको कंपेयर करो जो यूज़र ने दिया है, ठीक है। अगर वो दोनों बराबर हैं तो आप इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर वो बराबर नहीं है, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र ने दिया हुआ है हमें 3 दिया हुआ है, यूज़र ने हमें 3 दिया हुआ है। पहली दफ़ा में फॉल्स बना ब्रेक या ये फ्लैग व्लैग वाला काम होगा नहीं, क्योंकि हम इस ब्रैकेट के अंदर
आ नहीं पाएंगे। जब ये फॉल्स बनेगा हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। अभी जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो ये हमारे पास इफ़ का ब्रैकेट था, सही है, ये फॉर का ब्रैकेट है, ये निकलने देगा अपने लूप से? नहीं, क्योंकि इसने 3 दफ़ा चलना है, सही है। अभी इसने 3 दफ़ा चलना है, जब तक हम ये वाला काम चला नहीं देंगे ये हमें यहाँ से निकलने देगा नहीं। और ऊपर जो हम आ रहे हैं ना, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे की वैल्यू अभी भी 0 है, हम सिर्फ यहाँ पे पहुँचेंगे। तो हम आ गए दोबारा से यहाँ पे। अभी के क्या हो गया? 1 हो गया। आई अभी भी क्या है? जे अभी भी क्या है? 0 है। के क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। के 1 हो चुका है। अभी आई 0 मीन्स के मैं बात कर रहा हूँ इसकी, है ना। जे अपना आ गया, कहाँ गया? ये रहा जे 0। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, और यहाँ पे के क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। इसका मतलब हम 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रिपल इक्वल टू 3, क्या कंपेयर हो के आंसर 2 मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। क्या इफ़ फॉल्स के ऊपर चलता है? नहीं चलता। हम इफ़ के ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, इस ब्रैकेट के बाहर निकल पाएंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे। ये बोलेगा जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू फॉल्स नहीं हो जाती आप यहाँ से नहीं निकल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से आप आएंगे इधर। अभी के क्या हो चुका है? के 2 हो गया ना। के 3 कैसे होगा? एक दफ़ा 0 पे हुआ, एक दफ़ा 1 पे हुआ, अभी 2 हो गया के, है ना। तो के अभी 2 हो गया। आई और जे अभी भी क्या है? 0 है। आई और जे 0 0। हमने अभी देखा इसको इन डिटेल कि हम यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं। अभी के हमारा क्या हो चुका है? 2 3 आया है यहाँ पे। 3 डबल इक्वल टू 3, आंसर क्या मिला? ट्रू। हम आ जाएंगे इसके अंदर, आ जाएंगे। इसने क्या किया? लॉक करवा दिया फाउंड को, स्ट्रिंग वाला फाउंड था और साथ में जो भी यूज़र ने 3 दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। और एक हमने वेरिएबल अपडेट किया। अभी इसका क्या काम है नहीं है इसको खुद भी नहीं पता, इसने कर दिया, अपने फ्लैग को हाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन पे इसने क्या कर दिया? लूप को टर्मिनेट। लूप जब टर्मिनेट हो गया ना तो डायरेक्ट हम यहाँ आ जाएंगे। फिर हमें ये दोबारा से ऊपर जाने की नीड, यहाँ पे चेक करवाने की या इसके ऊपर जाके चेक करवाने की नीड नहीं है, क्योंकि लूप क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, लूप टर्मिनेट हो गया तो यहाँ पे अब हमारे पास एक कंडीशन बनी हुई है, अगर यहाँ पे नॉट फ्लैग हो, मीन्स फ्लैग की वैल्यू अगर फॉल्स होती है तो ये वाला काम चला देना, ठीक है। अगर ये काम चल चुका होगा है तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी यहाँ पे नहीं, तो ये काम चलेगा ही नहीं। बस ये हमारे पास आया और काम हमारा हो चुका है, ठीक है। इन केस यूज़र ने हमें दिया हुआ है एफ़, ठीक है। अभी बिल्कुल हम वर्स्ट केस में जा रहे हैं एफ़ में, ताकि ये तमाम कंडीशंस को एक एक दफ़ा चेक करें, ठीक है। अभी इसको देखते हैं एफ़ तक हम कैसे पहुँचेंगे। यूज़र ने हमें यहाँ पे दिया एफ़, सही है। और यहाँ पे मैं आता हूँ जल्दी से। ये सारा काम आपको समझ में आ चुका है। अभी हम डायरेक्ट लूप पे आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो लूप है इसको देख लेते हैं। इनिशियलाइज 0 से हुआ, कंडीशन चेक हुई, ठीक है। ये एरे की लेंथ की बात कर रहा है ना, इसकी लेंथ क्या है? 2 है। पहली दफ़ा भी देख लेते हैं। पहली दफ़ा में इसकी वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। जे की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ तक बात समझ में आई। आई भी 0, जे भी 0, के भी पहली दफ़ा में क्या होगा? 0। तो यहाँ पे आई जे के तीनों के तीनों 0 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 0 0 1 1 कंपेयर होगा, एफ से आंसर मिलेगा फॉल्स। तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे एफ से। अभी हम कहाँ पहुँचेंगे बताओ? के के लूप में, जे के या आई के? के लूप में, बिल्कुल ठीक है। दोबारा हम के लूप में पहुँचेंगे। आई और जे अभी भी क्या है? 0 है। आई और जे हमारे पास अभी भी है 0 और के अभी क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। 1 में क्या आया? 2। फिर उसके बाद दोबारा जब ये चलेगा के तो आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से कंपेयर हुआ, यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। इसको फॉल्स मिला, इसने फिर यहाँ से बाहर फेंका हमें। अभी यहाँ पे जब हम आए ना, अभी के की वैल्यू पता है क्या हो चुकी है? के की वैल्यू हो चुकी है 3। के की वैल्यू क्या हो गई? 3। जब यहाँ पे के की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे भी इसकी लेंथ जो है वो 3 है, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। क्या 3 3 से छोटा होता है?
नहीं होता है। तो इसने अपने ब्रैकेट से निकाल के आपको फेंक देना है, सही है। अभी इसने अपने ब्रैकेट से आपको निकाल के फेंका है, आप कहाँ पहुँचोगे? इस जे पे पहुँचेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आई पे अभी भी नहीं जाएंगे। अभी इस आई की वैल्यू अभी भी 0 है, जे अभी क्या हो जाएगा? जे अभी 1 हो जाएगा, ठीक है। जे अभी क्या हो जाएगा? 1। आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अभी भी हम इस पे ही मौजूद हैं, ठीक है। अभी जे 1 हो चुका है, तो ये 0 स्किप करके हम किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। ABC वाला एरे हमने यहाँ से उठा लिया। अभी यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था ना किस तरह से हम एक एक करके वैल्यू को गेट कर रहे हैं। 0 1 पे ये मिलेगा, एरे मिला। अब यहाँ पे हमने क्या किया, के को इनिशलाइज दोबारा इसने 0 से कर दिया, ठीक है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो दोबारा ये काम चलेगा ना, तो के दोबारा 0 हो गया, ए के साथ कंपेयर हुआ, बी के साथ कंपेयर हुआ, फिर सी के साथ कंपेयर हुआ। अभी भी इसको क्या मिला? फॉल्स मिला। तीनों दफ़ा में इसने यहाँ से, इफ़ ने यहाँ से फेंका, और तीनों दफ़ा जब ये लूप चल जाएगा इसने दोबारा में यहाँ पे फेंका। अभी हम यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, अभी भी हम जे पे ही होंगे, अभी भी हम जे पे ही होंगे। दोबारा से यहाँ पे जब आएंगे ना, जे के अंदर कंडीशन देखेंगे। जे क्या है? 1 पे भी तो हो गया ना, अभी जे हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ से हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। जे जब 2 हो गया है ना, तो इसकी लेंथ क्या थी? 2 थी। क्या 2 से छोटा होता है? नहीं। तो इस वाले लूप ने भी हमें अपने ब्रैकेट से निकाल के बाहर फेंका। अभी हम इस ब्रैकेट के बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम इधर जाएंगे अब आई पे। आई की वैल्यू अभी भी क्या थी? 0, अब जाके 1 हुई है। अभी चलना चाहिए इसको, चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 हो गई, तो इसका मतलब अब हम इसकी नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, सही है। अभी बताओ, बात समझ में आ गई? इसको दोबारा से आई के साथ समझाने की नीड तो नहीं है ना? समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, इधर आप ज़रा खड़े हो ना, ग्लासेस जिसने लगाया हुआ है पीछे, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अभी आई की वैल्यू हम आ चुके थे। आई की वैल्यू जो है ना, इसने चेक किया 1 हो गई है। अभी बताओ ये लूप चलेगा? आई की वैल्यू 1 हो गई है। अभी जब हम यहाँ पे आए थे ना, ये हमने जे का काम कंप्लीट कर दिया था, तो जे ने अपने ब्रैकेट से बाहर फेंका, हम यहाँ पे आ गए, आई की वैल्यू 1 हो गई। बताओ ये चलेगा? ये इसने अपने ब्रैकेट से बाहर फेंक देना है, चलेगा? पक्की बात है? कौन बता रहा है बराबर से? कोई भी नहीं? अच्छा, ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, सही है, ये चलेगा। यहाँ हम नीचे आएंगे, यहाँ पे तो आई की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जे की वैल्यू और के की वैल्यू पहली दफ़ा में क्या होगा? आई तो 1 है। अच्छा, आई भले यहाँ पे 1 हो जाए, दोबारा ये 0 से शुरू होगा जे? हाँ बिल्कुल सही है, बैठ जाओ, सही है। तो यहाँ पे आपको नेस्टेड लूप समझ में आ गया। ये मैंने आपको एग्जांपल करवा दी है। आप जो है ना, घर जाके मज़ीद इसको 6 लेवल तक लेकर जाना, अगर हो सके तो उसको और ज़्यादा मज़ीद इसको कॉम्प्लेक्स आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है कि आपने किसी भी टेक्स्ट के केस को कैसे चेंज करना है, ठीक है। केस को चेंज करने का मतलब है उसके लेटर्स को अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, ये सारी चीज़ें आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, वेरिएबल, इसका नाम हम रख देते हैं, टेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लिख देते हैं लर्निंग जावास्क्रिप्ट, सही है। यहाँ पे मैंने जस्ट लर्निंग जावास्क्रिप्ट लिखा, और मैं नेक्स्ट लाइन पे जो है ना, लॉग करता हूँ टेक्स्ट को। आप सबको पता है जैसा मैंने लिखा है, ये बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मुझे कंसोल के ऊपर दिखा देगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इन सबको जो है ना, मैंने ऊपर वाले कोड को कर दिया है कमेंट। अभी यहाँ पे हम चेंजिंग केस का रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको क्विक बताऊंगा, और इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी सेम एग्जांपल के अंदर मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ था कि कहाँ आपने इम्प्लीमेंट करना है। जहाँ पे कंपैरिजन हो रही है ना, यहाँ पे करना है।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कहाँ रहता है जहाँ पे कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, ये वाली एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले कराई है, तो इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। फ़िलहाल अभी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आप सिंपल टेक्स्ट के ऊपर टू अपर केस या टू लोअर केस का मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, टू अपर केस टू लोअर केस, अपर केस अगर मैंने लगाया तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, अपर लेटर में हो जाएगा, लोअर से क्या हो जाएगा, लोअर लेटर में हो जाएगा। मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट भी क्या था, लोअर केस था। यहाँ पे मैंने लिखा लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे जो लर्निंग है ना मैंने कैपिटल लिख दिया है। आप सबको पता है ये अभी भी कैसे नज़र आएगा, लोअर केस में नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने अपर की जगह लिख दिया, लोअर की जगह लिख दिया अपर। ठीक है, अभी बताओ क्या होगा, जावास्क्रिप्ट भी अपर केस के अंदर कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ क्या हो चुका, अपर केस के अंदर नज़र आ गया। अच्छा, मैंने आपको इसका यूज़ केस बताया हुआ है कि कहीं पे आपने वैल्यू वगैरह कंपेयर करनी है, यूज़र से आप कुछ भी ले रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस चीज़ों का ख्याल ना करें, वो उसने लोअर केस में दे दिया, अपर केस में दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप खुद से ही हैंडल करेंगे। ठीक है, भले उसने लोअर में दिया है, अगर आपको अपर में चाहिए था डेटा तो आप उसको टू अपर केस करके कन्वर्ट करवा देंगे, लोअर में चाहिए तो टू लोअर केस करके कन्वर्ट करवा देंगे, ये लाजमी चीज़ है। ठीक है, अगर वो लोअर में भी देता है, आपको चाहिए भी लोअर में, तो फिर भी आप उसको करो, क्योंकि एक यूज़र ने दिया ना लोअर पे, दूसरा थोड़ी हो सकता है उसने अपर में दे दिया, तो उसको ये वाला काम करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर केस हमें समझ में आ गया, लोअर केस समझ में आ गया। अभी आ जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर से आपने उसकी लेंथ कैसे मेजर करनी है, किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। लेंथ मेजर करना तो मेरा ख्याल है सबको आता है ना, टेक्स्ट डॉट लेंथ। अच्छा, ये आप सबको पता है, ये स्पेस भी यहाँ पे काउंट होगा। सबसे पहले गिन लेते हैं, 0 से गिनूँ, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 आएगा या ये नहीं आएगा क्या, 0 से तो नहीं शुरू हो रहा, सही है, वो इंडेक्स नंबर है। ये लेंथ हमारे पास 1 से शुरू होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 19 आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो टॉपिक था, इस स्ट्रिंग में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को क्या करें, आप एक्सट्रैक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये जो R लिखा हुआ है ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँ, क्या करूँ, स्लाइस के अंदर पहला जो जाएगा आपका स्टार्ट नंबर, वो इंडेक्स नंबर के उस पर जाएगा, तो उसका इंडेक्स नंबर गिन लेते हैं। 1 से गिनूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आ जाएगा 15। अगर मैं कुछ ना दूं तो ये पूरा आ जाएगा ना, RIPT करके, यहाँ पे देखते हैं RIPT करके आ गया। मुझे सिर्फ R चाहिए, तो क्या करूँ, कॉमा 0 कॉमा 16, पक्की बात है, कॉमा 15 नहीं, अच्छा ये 1 से काउंट होगा ना लेंथ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमारे पास ये वाला R उठ के आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप जो है ना स्ट्रिंग में से किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये स्लाइस है और जो लेंथ है ये आप लोगों ने ऑलरेडी एरे के अंदर कवर किया हुआ है, तो इसके अंदर कोई भी मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसके बाद वाले टॉपिक पे। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग सेगमेंट्स। फाइंडिंग सेगमेंट्स के अंदर किसी को याद है हमने क्या पढ़ा था, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, याद है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मैंने टेक्स्ट डॉट लिखा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ, और इसको मैं कहता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ जावा कहाँ है, हाँ भाई इसको मैं कहता हूँ जावा है, इंडेक्स नंबर बताएगा, क्या करेगा ये, क्या रिटर्न क्या करेगा, 9 देना चाहिए। देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आना चाहिए ना। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल
इसको कर दिया है लर्निंग कर दिया स्मॉल, एल को भी स्मॉल कर देते हैं। आई यहाँ पे भी मौजूद है, आई यहाँ पे भी मौजूद है। मैंने बोला आई का बताओ इंडेक्स ऑफ, आई कौन से इंडेक्स पे है, तो ये किसका बताएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैं इसका चाहता हूँ कि लास्ट से चेक करें, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, अब ये किसका बताएगा, यहाँ से गिनेगा 0 1 2, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, शायद मैंने ठीक काउंट किया है 16, सही है। दोनों का नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे यू आई थिंक नहीं है ना, अभी बता यू नहीं है, क्या मिलेगा -1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा क्या, ये एल कहाँ मिलेगा 0 पे 1 पे 0 पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी आ जाते हैं फाइंडिंग अ कैरेक्टर एट अ लोकेशन। ठीक है, और कैरेक्टर एट क्या कहता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कैरेक्टर एट 0, क्या कह रहे हो भाई, तो फिर वो उसको कंडीशन लगानी पड़ेगी बीच पे आने के लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे कैरेक्टर एट मैंने लिखा और इसको मैंने क्या दे दिया 0। अभी ये मुझे क्या कहाँ का कैरेक्टर बताएगा, जो भी हमारे पास 0 इंडेक्स पे मौजूद था। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे ये वाला काम तो हम स्लाइस से भी कर रहे थे, हाँ बिल्कुल कर रहे थे यही काम स्लाइस से। अगर मैंने यहाँ पे स्लाइस लिखा और 0,1 कर दूंगा तब भी बिल्कुल यही काम होगा। ठीक है, ये वाला काम स्लाइस से भी हो जाता है। अगर आपको एक ही कैरेक्टर चाहिए ना, ठीक है, तो बेहतर क्या रहेगा आपके पास कैरेक्टर एट। ठीक है, स्लाइस के अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि आप इसके अंदर लेंथ वगैरह सारी चीज़ें बताते हैं। जहाँ पे आपको मल्टीपल कैरेक्टर चाहिए, पूरा का पूरा वर्ड चाहिए, सेंटेंस चाहिए, वहाँ पे स्लाइस का आप यूज़ करें। ठीक है, एक ही कैरेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पे कैरेक्टर एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैरेक्टर एट के अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट डॉट लेंथ, बताओ क्या मिलेगा, टेक्स्ट की लेंथ तो लेंथ के अंदर मिलेगी, टोटल लॉग में क्या दिखेगा, हाँ भाई वलीद क्या कह रहे हो, हाँ यहाँ पे ये हमें रिटर्न करेगा 19 और उसके इंडेक्स पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कर दिया -1 क्या मिलेगा, टी मिलेगा, -2 पक्की बात है, आई मिलना चाहिए। देखते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, आई मिल रहा है। बात समझ में आई, ये क्या काम किया मैंने, टेक्स्ट डॉट लेंथ का क्या मतलब है, हाँ टेक्स्ट की लेंथ बताओ, तो ये क्या रिटर्न करेगा 19 रिटर्न करेगा। 19 -3 करना नहीं आता है क्या आप लोगों को, अभी 16 पे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। यहाँ पे 16 में हार्ड कोडेड लिखने की जगह मैं टेक्स्ट डॉट लेंथ के साथ लिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें वैसे बहुत आसान है। कल आ जाते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 23 और 23 हो गया ना, ये भी हो गया हमारे पास। रिप्लेसिंग पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 25 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 25 इसको ही यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, बल्कि वेरिएबल ही लॉक कर देते हैं डायरेक्ट। मैंने कहा टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। ठीक है, मैंने इसको क्या कहा, रिप्लेस आप किसको करो, जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करके कर दो अपना नोड.जेएस कर दो या रिएक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या करूँ, सबसे पहले जिस चीज़ को रिप्लेस करवाना है वो हम देंगे। ठीक है, जिस चीज़ को रिप्लेस करवाना है उसको मैंने दिया, और उसके बाद कॉमा लगा के जिस चीज़ से रिप्लेस करवाना है हम वो देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं नोड.जेएस और इसको चेक करते हैं कि इसने हमें क्या रिटर्न किया, और लर्निंग नोड.जेएस। बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट रिप्लेस हो गया, नोड.जेएस हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने किया ए को रिप्लेस करके नोड.जेएस कर दो, तो क्या होगा, ये वाले ए की जगह नोड.जेएस आ जाएगा। आ गया, देखो ये दो जगह एक और ए मौजूद था, दोनों जगह चाहिए, हर जगह चाहिए। रिप्लेस ऑल कर देंगे, रिफ्रेश करते हैं,
इसे एक ही जगह नोड जेएस और यहाँ पे भी क्या आ गया, नोड जेएस। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पास रिप्लेस का। जिस चीज़ को रिप्लेस करना है, जिस चीज़ से रिप्लेस करवाना है। बात समझ में आ गई? अभी आ जाते हैं कि नंबर्स को किस तरह से आपने राउंड करना है। ठीक है, ये बहुत ही कोई आसान सी चीज़ है, नंबर राउंड करना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास मैथ का मेथड मिलेगा राउंड का, आप जस्ट उसके थ्रू करवा देंगे। एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने रखा हुआ है नम इक्वल टू 4.567। ठीक है, मैं लॉग करता हूँ जल्दी से। मैंने कहा मैथ डॉट राउंड, ठीक है, और नंबर, बताओ क्या मिलेगा? 5 मिलेगा या 4 मिलेगा? पक्की बात है? हाँ भाई, आसान, क्या मिलेगा? 5। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है 5। ठीक है, ये 567 लिखा हुआ है ना, मैंने 999 कर दिया। बताओ क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। मैंने इसको 10,000 कर दिया, 10,000 किया है मैंने। पक्की बात है? 4 मिलेगा। रिफ्रेश, यहाँ पे 4 मिल रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हैं ना, वो वैल्यू बेसिकली कम होते रहती है। ठीक है, ये अगर ये मैथ का बेस नहीं पता तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने मैट्रिक पास कैसे किया है, ये तो पता होना चाहिए था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना राउंड क्या करेगा, अगर यहाँ पे 5 या 5 से ऊपर आएगा तो वो उसको आगे की तरफ कन्वर्ट कर देगा। अगर 4 या उससे कम होता है तो वो क्या करेगा, इस डेसिमल वैल्यू को यहाँ से ख़त्म कर देगा। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, राउंड के अलावा मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें और होती हैं, सील होता है आपके पास और फ्लोर होता है। फ्लोर का मतलब ज़मीन है ना, फ्लोर का मतलब ज़मीन। अगर यहाँ पे आप 9 भी देते हैं तो इसने इसको क्या करना है, हाँ, ज़मीन पे गिरा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे 9 दें, हम कुछ भी दें, इसने इसको फ्लोर ही करना है हमेशा। अच्छा, सील ने क्या करना होता है? सील का मतलब होता है छत होता है। ठीक है, सील का मतलब है छत। अभी यहाँ पे आप 4.9 देंगे तब भी ये इसको 5 करेगा, तब भी ये इसको 5 करेगा। अगर यहाँ पे मैं 4.1 करके कुछ देता हूँ, अभी भी ये इसको क्या करेगा, 5 करेगा। ठीक है, सील हमेशा ऊपर की तरफ वैल्यू को करेगा, अपना क्या नाम है, फ्लोर डाउन की तरफ करता है। और राउंड के अंदर आपको वो थोड़ा सा जो मैथ उसका है ना, वो आपको पता है कि 5 या 5 से ज़्यादा अप की तरफ है, उसके नीचे फिर डाउन की तरफ है। ठीक है, अभी यहाँ तक बात समझ में आई? जावास्क्रिप्ट के अंदर रैंडम नंबर किस तरह से जनरेट होता है? हाँ भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर रैंडम किस तरह जनरेट करेंगे? रैंडम नंबर मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, अच्छा, ये हमें कोई डेसिमल नंबर जनरेट करके देगा। मैं कोई अपने मतलब का जनरेट करवाना चाहता हूँ, 0 से लेकर ना 0 से लेकर 1000 तक। क्या करूँ? मल्टीप्लाई बाय 1000। देखते हैं, मैंने इसको लॉक किया। सही है, देखो यहाँ पे कभी इसने 0 दिया, कभी 794 दिया, 169 दिया। ये यहाँ पे हमारे पास ये 1000 तक जनरेट करेगा। डेसिमल वैल्यू भी आ रही है, उसको हैंडल कर सकते हैं ना आप लोग, राउंड से, सील से, फ्लोर से, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। बेसिकली इसको आसान कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। और यहाँ पे जो है ना, इन सारे काम को मैंने किया कंट्रोल, या यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कंट्रोल X डॉट फ्लोर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया रैंडम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी मैंने फ्लोर किया। फ्लोर वैल्यू को हमेशा क्या करता है, डाउन करता है ना। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे हमें 0 भी मिल रहा है। यहाँ पे कभी भी आपको 10 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने इसको भले मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है कि 10 तक जनरेट करके दो। इसने करना क्या है, जब 9 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इवन के 9.9 भी आएगा, तो इसने इसको क्या कर देना है, 9 कर देना है। 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना,
0 पॉइंट समथिंग, तो इसने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। +1 कर देंगे तो काम हो जाएगा, फिर ये 0 का भी नहीं देगा हमें। +1 कर देते हैं। अभी यहाँ देखो 10 इसने दिया था पहले ही दफ़ा में, अभी ये आपको जो है ना 0 नहीं देगा। देखो 1 आया, 10 भी कभी ना कभी, देखो 10 आया, सही है। अभी आपको 0 नहीं देगा, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये सारे जो सवालात हैं ना, वैसे अभी तो आपका इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये सारे सवालात आ सकते हैं। अगर मैंने इसको सील किया हुआ है, ठीक है, तो ये +1 करने की ज़रूरत नहीं है। 0 पॉइंट समथिंग भी आता है तो इसने इसको क्या कर देना है, 9 पॉइंट समथिंग भी आएगा तो 10 कर देगा। इसका मतलब ये 1 से 10 तक नंबर जनरेट हो रहे हैं, 1 से 10 तक नंबर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं 0 से 11 तक चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये कर दूँगा और यहाँ पे इसको मैं फ्लोर कर दूँगा। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं दोबारा से 10 करता हूँ। अगर मैंने इसको राउंड किया, अभी बताओ क्या होगा, 1 to 10 या 0 to 10? 0 to 10, हाँ, राउंड के अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये इसको नीचे भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है, अप भी कर सकता है। अगर 0.1 या 0.2 आता है तो उसने उसको 0 करना है। ठीक है, तो 0 भी आ सकता है हमारे पास, और 9 पॉइंट अगर कोई 6 आएगा, 9.5 आएगा तो उसने इसको 10 भी कर देना है। ठीक है, राउंड के अंदर ये चीज़ है कि यहाँ से ये कंप्लीट 0 से 10 तक चलेगा, और फ्लोर और सील के अंदर जो है ना, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या कह रहे हो? हाँ, 10 नहीं आएगा ना, नहीं, वो 9 पॉइंट समथिंग तक आएगा। अच्छा, ये जनरेटिंग रैंडम नंबर हो गया। अभी आ जाते हैं कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रिंग होगा, उसको हमने इंटीजर के अंदर या फिर उसको फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल है, फ्लोट है, एक ही बात है। डेसिमल को हम क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। ठीक है, और इंटीजर तो आपको पता है, इंटीजर जो हमारे पास नॉर्मल सा नंबर होता है विदाउट डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं नम रखता हूँ स्ट्रिंग वाला 5.643। ठीक है, 5.643 जस्ट मैंने रैंडम रखा और मैं लॉग कर देता हूँ इसको नम को। अभी ये मुझे लॉग में नज़र तो आएगा, लेकिन इसकी टाइप क्या होगी? इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कितने तरीके हैं? एक तो उसको हम प्लस लगा सकते हैं, हो जाएगा क्या? प्लस से हो जाता है, प्लस से हो चुका है। ये देखो, ये इसका जो कलर है ना, ब्लू है, हमें इससे ही समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है, और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग रखा हुआ है। इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट हमने नंबर में किया प्लस के ज़रिए। दूसरा क्या तरीका है? नंबर के अंदर आप इसको बंद कर दें। अच्छा, नंबर बेसिकली एक फंक्शन है ना, क्यों फंक्शन है, क्यों आपको समझ में आ रहा है? स्मॉल ब्रैकेट्स की वजह से। ठीक है, ये console.log भी क्या है? फंक्शन है। अलर्ट क्या है? फंक्शन है। ठीक है, अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे नंबर को जो है ना, नंबर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पार्स इंट। अच्छा, पार्स इंट अगर मैं लिखूँगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं आके देखूँगा तो इसने करना है क्या है? इसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसने इसकी डेसिमल वैल्यूज़ को क्या कर दिया? ज़ाया कर दिया। अगर मैं सिर्फ इंटीजर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, तो मैं पार्स इंट का यूज़ कर सकता हूँ। इंट का मतलब ही इंटीजर। ठीक है, अगर मुझे ये डेसिमल्स नंबर्स भी चाहिए और मैं चाहता हूँ कन्वर्ट भी हो जाए, तो मैं यहाँ पे पार्स फ्लोट का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है? नंबर के अंदर कन्वर्ट भी हो चुका है, और ये इसके तमाम के तमाम डेसिमल नंबर्स भी मौजूद हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा नंबर। 1 2 3 4, ये 4 तरीके हैं आपके पास स्ट्रिंग को नंबर के अंदर कन्वर्ट करने के। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर की एग्जांपल हम लोगों ने ली हुई है, ये कौन सी एग्जांपल है? डेसिमल नंबर है। मैं इसको अभी जो है ना इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके देखूँगा, रिफ़्रेश मैंने किया, 5 5 5 5, हर जगह 5 आ रहा है, और ये सब के किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं? नंबर के अंदर। अगर आपके पास इंटीजर नंबर है, फिर कोई मसले की बात नहीं है, आप ये चारों तरीके को
यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 5 पॉइंट कोई डेसिमल नंबर है ना, तो यहाँ पे आपके पास पास फ्लोट ठीक चलेगा, ठीक है, और नंबर भी चलेगा और ये प्लस वाला भी चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तीनों चल रहा है। इंटीजर ने इसको क्या कर दिया, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसके डेसिमल वैल्यूज़ को यहाँ से ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर कोई डेसिमल नंबर है, आप चाहते हैं वो इंटीजर में भी हो जाए, नंबर में भी कन्वर्ट हो जाए, तभी आप % का यूज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि वो इंटीजर में कन्वर्ट ना हो, जस्ट वो डेसिमल ही रहे और नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप ये 3 तरीके की तरफ जाएंगे, फिर आपने % नहीं करना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 29 है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर, ठीक है। स्ट्रिंग को नंबर करने के मैंने आपको 1 2 3 4 तरीके बता दिए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर टू स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना, ये मेरे पास है नंबर है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग करना है, सिंपल, बहुत ही आसान सा एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग का। आप यहाँ पे लिखें नम डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने नम डॉट टू स्ट्रिंग लिखा और यहाँ पे आगे देखता हूँ तो ये कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। कैसे समझ में आया? इसका कलर यहाँ से चेंज हो गया। मैं चाहूँ तो उसको टाइप ऑफ के अंदर भी रख के चेक करवा सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? किसी भी चीज़ को अगर आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो ना, अभी मैंने नंबर को किया है, कोई बाज़ वक़्त हमारे पास बाइनरी में डेटा होता है, हमें उसको भी करना पड़ता है, ठीक है। जेसॉन हमारे पास एक डेटा है, उसको कन्वर्ट करने का स्ट्रिंग में तरीका दूसरा है। आप ऐसे करते हैं उसको जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई करके, ठीक है। फिलहाल ये आपकी बुक में अभी नहीं है, जस्ट मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया हुआ है कि अगर कोई नंबर है नॉर्मल तो आप इस तरह से करेंगे, और जेसॉन को करने का तरीका वो है। जब वो आगे आप जब रिएक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल बता दूंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया कि यहाँ पे ये नंबर है या कोई बाइनरी डेटा है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टू स्ट्रिंग का यूज़ होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? टू नंबर नहीं, नंबर के तो अभी हमने 4 तरीके देखे ना। अच्छा भाई, यहाँ पे आ जाते हैं कंट्रोलिंग दी लेंथ ऑफ अ डेसिमल, ठीक है। डेसिमल की लेंथ कंट्रोल करनी है। यहाँ पे डेसिमल की फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा लेंथ है, ठीक है। मैंने लिखा नंबर डॉट टू फिक्स्ड, ठीक है। नंबर डॉट टू फिक्स्ड, मुझे कितनी लेंथ चाहिए डेसिमल की? 2 ही चाहिए, 1 और ये 2। अभी ये देखना यहाँ पे 5.56 लिखा हुआ है, नोटिस कर रहे हो? 5.56। यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो चुका है? ये 5.57 हो चुका है, ठीक है। अच्छा, टू फिक्स ने क्या करना होता है, आगे वाले को जो है ना, ये राउंड भी करता चला जाएगा, और इसने एक काम और किया। आप यहाँ पे इसका कलर देख रहे हो क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। इसका मतलब ये कन्वर्ट किस में हो चुका है? स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसके साथ में प्लस करूँ, होगा क्या? कॉनकैटिनेट हो जाएगा। देखो 5 इसके साथ यहाँ पे कॉनकैटिनेट हो गया। माइनस अगर मैं करूँ तो माइनस हो जाता है, देख लो। रिफ्रेश मैंने किया तो यहाँ से ये इसको माइनस हो चुका है और इसने इसको नंबर भी बना दिया, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये टू फिक्स ने हमें इसको कन्वर्ट करके दे दिया है स्ट्रिंग के अंदर, तो इसको दोबारा नंबर के अंदर आप कर सकते हैं। कैसे? या तो प्लस लगा देंगे, या पार्स फ्लोट, या %, है ना। ये सारे तरीके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इंटीजर लगा दिया तो आपको पता है क्या होगा, वो इंटीजर वैल्यू में आ जाएगा और वो डेसिमल वाली वैल्यू आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं एक काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, 5.4, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए 3 नंबर। अब ये 3 कहाँ से लाएगा? इसके बाद तो है ही 4, 0 0 कर देगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे इसने इसको 0 0 कर दिया, ठीक है भाई। फिक्स ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है स्ट्रिंग में, और हम फिक्स से क्या करते हैं, इसके लेंथ को कंट्रोल करते हैं, डेसिमल के लेंथ को, और ये इसको राउंड ऑफ भी कर रहा होता है, ठीक है। अगर जो हमने इसको लेंथ बताई उतनी लेंथ मौजूद नहीं है तो ये 0 0 भी लगा देता है। ये 3-4 चीज़ें फिक्स्ड के अंदर ये आपने जहन में रखनी है। अच्छा भाई, अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 31, ठीक है। 31 का भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख लिया था, अभी टाइम है हमारे पास, 31 देख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा 31 चैप्टर जो हमारे पास है ना वो डेट और टाइम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डेट के नाम का, इसके अंदर मैं डेट और टाइम को स्टोर करूँगा। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मैंने लॉक कर दिया डेट को, जो कुछ भी इसके अंदर आएगा वो लॉक हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसके अंदर मुझे जो है ना न्यू डेट करके एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। न्यू डेट मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? एक ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। ऑब्जेक्ट बल्कि आप इसको भी छोड़ दो, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलो, बस सोचो ये जो है ना मुझे डेट और टाइम बताएगा, ठीक है। डेट और टाइम कहाँ से उठाकर बताएगा? इस लोकल पीसी से, ठीक है। इस लोकल पीसी से उठाकर बताएगा। जो भी इसमें डेट और टाइम सेट होगा यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आज फ्राइडे का दिन है, ठीक है, 12 दिसंबर हमारे पास 2025, और जो भी अभी टाइम हो रहा है 12:48 वो यहाँ पे आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ ताकि ये दोबारा से इसके साथ मैच कर जाए। 12:49, ठीक है। तो यहाँ पे 12:49 हमारे पास आ चुका है। और ये GMT 5 वगैरह ये सब आपको पता है क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल हमारे पास टाइम है, उससे पाकिस्तान की जो है 5 और प्लस चलता है। बाज़ कंट्रीज़ 12 है, 2 है, इस तरह से जो है ना ये बेसिकली एक इंटरनेशनल टाइम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे फ़िलहाल हमारा इन सब से लेना देना नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट कैसे गेट करते हैं वो हमारा पर्पज़ था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने अगर डेट को गेट करना है, सिंपल आप न्यू डेट को कॉल करेंगे, ये आपको रिटर्न क्या करेगा? ऑब्जेक्ट। न्यू डेट को मैंने कॉल किया, ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो क्या मैं उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, मेथड का क्या मतलब? बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो उसको अगर मुझे यूज़ करना है तो इसी ऑब्जेक्ट के आगे मैं डॉट लगाकर उसके फंक्शन का या मेथड का नाम लिख सकता हूँ। अभी मेथड कौन कौन से होते हैं बुक में आके देख लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से मैं आ जाता हूँ चैप्टर नंबर 31 के ऊपर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले तो ये कह रहा है गेटिंग दी करंट डेट एंड टाइम। किस तरह से आपने गेट करना है करंट डेट और टाइम को? कैसे गेट करना है? न्यू डेट को कॉल करके करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, न्यू डेट को आपने कॉल करना है, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है ना आप इसको चाहो तो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो ये तो आपको ऑलरेडी आता था। अगर मैं कहता कि इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दो तो आप .to स्ट्रिंग नहीं लगा देते क्या? लगा देते ना, ये स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो स्ट्रिंग नहीं है ये, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग की तरह नज़र आ रहा है, लेकिन है क्या? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर इसको टाइप ऑफ करके दिखाया भी था कि ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और यहाँ पे राइट नाउ के नाम से वेरिएबल है। अब राइट नाउ के अंदर जो है ना इनको गेट डे का क्या मिल रहा है? मेथड मिल रहा है। राइट नाउ कुछ भी नहीं है, समझ लो न्यू डेट को उठा के इन्होंने राइट नाउ के अंदर रख दिया। मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है ना लॉक करते हैं, न्यू डेट डॉट गेट डे। डे इन्होंने किया था, पहले क्या किया था? हाँ डे किया था, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी ये हमें 5 दे रहा है। ये हमें 5 किस सेंस से दे रहा है भाई? अच्छा फ्राइडे की वजह से। ज़ीरोज़ के लिए क्या होता है? संडे। अच्छा ये वाली बात हम लोगों ने पहले की है कि गेट डे हमें एक नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट डे हमें एक नंबर रिटर्न करेगा। ज़ीरो इसके लिए संडे। आज दिन कौन सा है? फ्राइडे। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? 5 मिल रहा है। कल को आगे देखूँगा तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। परसों देखूँगा तो 7 0 मिलेगा ना, ठीक है। इसकी रेंज 0 से हमारे पास 6 तक होती है। 0 इसके लिए संडे। यहाँ पे मैंने किया क्या? न्यू डेट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने समझा क्या था कि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़, उसका बहुत सारा काम भी हो सकता है और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। काम को हम बेसिकली मेथड कहते हैं और बाकी जो उसकी खासियत है ना उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा यहाँ पे फ़िलहाल ये एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में से मैंने एक गेट डे का मेथड यूज़ किया, तो इस वजह से यहाँ पे इसी के आगे मैंने डॉट गेट डे लिखा हुआ है ताकि इसको पता चले ये डॉट गेट डे इसने कहाँ से उठाकर लाना है। अभी ये कहाँ से उठाकर ला रहा है? न्यू डेट के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो क्या मैं न्यू डेट को एक वेरिएबल के अंदर रख दूँ डेट के नाम से?
ताकि चीज़ें थोड़ी सी रीडेबल फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पे पूरा ये लिखने की जगह हम डेट लिख सकते हैं। अभी भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, इस वेरिएबल के अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट में से गेट डे के फंक्शन को ला कर दो। अब गेट डे के फंक्शन का काम क्या है, ये हमें दिन बताता है। अब दिन किस तरह से बताता है वो पैटर्न हमें पता है कि इसके लिए 0 संडे। अभी ये 5 दे रहा है तो इसका मतलब इसने फ्राइडे बताया हुआ है। अभी ये वाला काम अगर मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ तो सिंपल मैंने आपको बताया था, आप एक एरे बना लें, है ना, एरे बना लें और यहाँ से यूज़र को दिखा दें। अगर इसने 5 दिया है तो 5वें इंडेक्स पे आप फ्राइडे रख दें, अगर इसने 0 दिया है तो 0 इंडेक्स पे आप संडे रख दें। ठीक है, इसी तरह से जो है ना गेट मंथ भी आपको मिल जाएगा। गेट मंथ 0 से 11 तक चलता है। ठीक है, इसके लिए जनवरी क्या है, 0 है। दिसंबर इसके लिए क्या होगा, 11 होगा। अभी क्या आना चाहिए हमारे पास, 11, यहाँ तक आ रहा है 11। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ एरे हम यहाँ पे बना लें, ठीक है, एक हम छोटा सा एरे बनाते हैं जिसके अंदर जो है ना मंथ्स के नाम को स्टोर कर देंगे। अच्छा, एरे बनाने के बाद हमें करना क्या पड़ेगा, इसके हिसाब से वैल्यूज़ को स्टोर करना पड़ेगा। 0 के अंदर जनवरी रखना पड़ेगा, 11 के अंदर दिसंबर रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मुझे इसके हिसाब से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जल्दी से मैं एक एरे बनाता हूँ। वेरिएबल मंथ्स के नाम का मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, 0 पे क्या रखूँ, दिसंबर, जनवरी, 0 इसके लिए जनवरी है ना, तो यहाँ पे जनवरी मैंने लिखा। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं मार्च। ठीक है, अप्रैल। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँ तो अभी ये पूरा एंड तक इसको 12 तक बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक अभी इसको रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जस्ट एरे हमने अपने समझने के लिए बनाया हुआ है। एरे के अंदर से अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जो है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मैंने लिखा। और यहाँ पे एरे में से अगर कुछ भी निकालना है तो सिंपल हम मंथ्स, ठीक है, और ये इंडेक्स नंबर इसका हम देते हैं यहाँ पे। अगर मैंने 0 दिया बताओ क्या मिलेगा, जनवरी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, 0 अगर मैं संडे वाले दिन आके चेक करूँ तो 0 कौन रिटर्न करता है, गेट डे रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी मुझे फ़िलहाल यहाँ पे मंथ्स चेक करना है। अगर मैं इसी महीने में चेक कर रहा हूँ तो ये हमें रिटर्न कर रहा है 11, है ना। अगर यहाँ पे मैंने ऐसे करके 11 दिया होगा, 11 इंडेक्स पे जो भी होगा वो उठ के आ नहीं जाएगा। ऐसे 11 देने की जगह हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे डेट डॉट गेट मंथ। यहाँ पे भी मैंने गेट मंथ किया। ठीक है, गेट मंथ आज अगर मैं करूँगा तो 11 देगा। अगर मैं नेक्स्ट मंथ करूँ जो कि जनवरी बन रहा है, बताओ ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। अगर ये 0 रिटर्न करेगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो यहाँ एरे में हमें क्या मिल जाएगा, जनवरी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। जस्ट हमने एक छोटा सा एरे बनाया है। ठीक है, इसके अंदर हमने मंथ्स के नाम को स्टोर कर दिया। अपनी आसानी के लिए हमने मंथ्स के नाम को स्टोर किया, क्योंकि ये जो गेट मंथ का फंक्शन है या जो मेथड है ये हमें डायरेक्ट मंथ का नाम रिटर्न नहीं करता, ये हमें एक नंबर रिटर्न करता है। ये हमें एक नंबर रिटर्न करता है, और ये जो नंबर ये रिटर्न कर रहा है ना, 0 इसके लिए जनवरी है, 11 इसके लिए दिसंबर है। अच्छा, इसका जो 1 होगा कौन सा मंथ रिप्रेजेंट करेगा, ये फेब का। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसके अंदर और कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये सारे इनके मेथड्स हैं। गेट डे हमने देख लिया। ठीक है, गेट डे आपको डायरेक्ट डे का नाम देगा, नहीं देगा, ये आपको एक नंबर देगा गेट डे। ठीक है, गेट मंथ आपको डायरेक्ट नाम देगा, नहीं, ये भी आपको क्या देगा, नंबर देगा। देखो इन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से समझाया कि गेट डे की जो रेंज है 0 से 6 तक है। 0 इसके लिए क्या होता है वो भी यहाँ पे ये बता रहे हैं। 0 इसके लिए संडे, तो फिर 6 इसके लिए क्या होगा, 6 इसके लिए सैटरडे होगा। ठीक है, आज अगर मैं जाके गेट डे करूँगा जो कि आज फ्राइडे का दिन है तो क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। अच्छा, गेट मंथ का भी इन्होंने बताया कि 0 से 11 तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, 0 इज़ जनवरी। ठीक है, 0 इज़ जनवरी, तो 1 इसके लिए क्या है, फेब है। 2 क्या हो गया, मार्च हो गया। 11 इसके लिए दिसंबर हो गया, क्योंकि जो आपके पास एक्चुअल महीना चल रहा है ना उससे ये पीछे चल रहा है, बिकॉज ये एरे के अंदर स्टोर हुआ हुआ है। एरे के इंडेक्स जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है, 0 से होता है। अभी आ जाते हैं गेट डेट के अंदर। ठीक है, गेट
डेट के अंदर। डेट के अंदर कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल ये आपको डेट रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैंने गेट डेट कॉल किया हुआ है, मैंने इसको कहा डेट डॉट गेट डेट। डेट क्या है भाई, आज है हमारे पास 12, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया हमें 12। अच्छा, गेट डेट के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सिंपल हमें 12 रिटर्न कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, गेट डेट की जगह जो है ना मैंने गेट आवर्स किया, ठीक है, गेट आवर्स। और यहाँ पे अभी मैं आगे देखूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। अभी क्योंकि 1 बज रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया 13 आ गया। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, गेट मिनट्स कर सकता हूँ, गेट सेकेंड्स कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, गेट मिली सेकेंड्स कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे गेट्स आवर मैंने किया। अगर मैं गेट मिनट करूँगा, ये मिनट उठाकर तो देगा, लेकिन कहाँ से उठाकर दे रहा है, ये हमारे लोकल पीसी से उठाकर दे रहा है। गेट डे करके, गेट डे अगर मैं यहाँ पे करूँगा, बताओ क्या आना चाहिए, कौन सा नंबर, नंबर बताओ, वैल्यू बताओ, 5 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ना, अभी मैं दिखाना चाहता हूँ 13, और यहाँ पे अभी 1 मिनट हो चुके ना, 13 कॉलन, और यहाँ पे जो भी मिनट अभी चल रहा होगा वो, बताओ क्या करूँ, गेट आवर प्लस डेट डॉट गेट मिनट्स। अभी हो जाएगा, ये इन दोनों को प्लस नहीं कर देगा, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, हाँ बीच में कॉमा डाल देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इसको यूँ करूँगा ना, तो ये इन दोनों ने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं, या फिर हम इसके साथ जो है ना एक स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करवा देंगे। अब आप सबको पता है यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, तो आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। फिर ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है, आपस में कॉन्कैटिनेट, दोनों नंबर्स होंगे तो आपस में सम हो जाता है, ठीक है। एक नंबर एक स्ट्रिंग तो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। अगर दोनों स्ट्रिंग हुआ तब भी कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमारे पास 13 आ रहा है। यहाँ पे जैसे ही 3 हो जाए ना, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे इसमें आप लोकल पीसी भी उठाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर कोई कनाडा में चेक करेगा तो उसकी कंट्री के हिसाब से आएगा। हाँ, वो उसके डेस्कटॉप पे जो भी टाइम स्टोर हुआ होगा ये वहाँ से उठाएगा। हाँ सेकंड्स कर लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे इसको बाद में रिफ्रेश कर लेंगे, ये मेरे ख्याल से अभी मिनट शुरू हुआ है। अच्छा, गेट आवर समझ में आ गया, गेट मिनट समझ में आ गया, गेट सेकंड्स भी आ गया, गेट मिली सेकंड भी आ गया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप लोग क्या पढ़ के आएंगे, गेट टाइम पढ़ के आएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। गेट टाइम बताओ कौन कौन पढ़ के आया है, गेट टाइम कोई भी नहीं पढ़ के आया, समझ नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने इन सबको कर दिया कमेंट, ठीक है। वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। डेट के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैं जल्दी से न्यू डेट को कर देता हूँ कॉल। हाँ डी कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल, ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैंने लॉग किया डेट डॉट गेट टाइम, ठीक है। अच्छा, ये मिनट या आवर तो नहीं बताएगा ना, ये मिनट या आवर नहीं बताएगा, सेकंड भी नहीं बताएगा, मिली सेकंड भी, और जो अभी चल रहा होगा वो नहीं बताएगा। अभी देखते हैं ये हमें बता क्या रहा है। हाँ, ये हमें कुछ नंबर्स दे रहा है, और जब जब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ ना, ये नंबर क्या होते जा रहा है, अपडेट होते जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, मिली सेकेंड्स बढ़ेंगे तो वो जो है ना इंक्रीमेंट होता रहेगा। अच्छा, गेट टाइम करने से इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या मिलेगा, मिली सेकेंड मिलेगा। यहाँ पे हमें मिली सेकेंड मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। मिली सेकेंड मिलेगा कब से, मिडनाइट 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक का, सही है। 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितने मिली सेकेंड गुजर गए, जैसे मैंने रिफ़्रेश किया अब तक, ये मुझे वहाँ से वहाँ तक का मिली सेकेंड लाकर
दे रहा है। मैंने आपको इसका एक यूज़ केस बताया हुआ था कि फेसबुक के अंदर जैसे ही कोई बंदा पोस्ट करता है तो यहाँ पे एक ये मिली सेकेंड जनरेट हुआ और वो जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो गया। अब कोई दूसरा बंदा 10 मिनट के बाद आके उसकी पोस्ट को देखेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, गेट टाइम होगा, दोबारा से ये नंबर जनरेट हुआ, आपस में दोनों को माइनस करवाएंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। जो ऊपर लिखा हुआ आता है ना कि 10 मिनट्स अगो, कि अभी 10 मिनट पहले ये वाला पोस्ट हम लोगों ने किया है या किसी ने किया है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। इसी तरह से ये सारा काम आपका होता है। यहाँ पे और भी चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गेट टाइम हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अभी ये जो गेट डे हम कर रहे हैं ना, न्यू डेट जो हम कर रहे हैं ना, ये किसके ऊपर चल रहा है, जो भी करंट हमारा डेट और टाइम है उसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, अभी जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है इसके अंदर इन्होंने क्या बताया हुआ है, आप किसी भी डेट और टाइम को स्पेसिफाई कर दो यहाँ पे। ठीक है, अभी देखते हैं किस तरह से हमने करना है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल मैंने बनाया। ठीक है, वेरिएबल मैंने बनाया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू, डेट के नाम से ही बना लेते हैं। ठीक है, न्यू डेट। अभी मैंने न्यू डेट को कॉल किया, ये सब कुछ करंट देगा, सब कुछ करंट देगा ना। मैंने इसको कहा 30 जून 2035। अभी मैंने इसके पैरामीटर के अंदर जो है ना कुछ वैल्यू को पास कर दिया। ठीक है, अभी मैं लॉग करता हूँ जल्दी से। अभी मैंने जल्दी से क्या कर दिया, लॉग कर दिया। और मैं इस डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर देखना चाहता हूँ कि क्या ये अभी करंट के हिसाब से चल रहा है या जो मैंने सेट करवाया उसके हिसाब से चल रहा है। इसको मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, अभी आ गया सैटरडे। सैटरडे है आज तो फ्राइडे। आज जून 30, आज जून की 30 तारीख है, नहीं है ना। और यहाँ पे 2035 आ रहा है फुल ईयर में, तो यहाँ पे 2035 तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अब हम इस स्पेसिफिक डेट के ऊपर काम करेंगे। सही है, कैसे ये इसका यूज़ केस कैसे बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको बताया कि 30 जून 2035 को जो है ना फुटबॉल का कोई वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बताया 30 जून 2035 को क्या होगा, फुटबॉल का कोई वर्ल्ड कप होगा। और मैंने एक जल्दी से वेरिएबल बनाया करंट टाइम। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा। अभी आप सबको पता है ये मुझे करंट डेट और टाइम देगा, है ना। करंट सारी चीज़ें देगा कि डे क्या है, करंट मंथ क्या है, ये सारी चीज़ें करंट देगा। अच्छा, फुल ईयर आपको पता है ना क्या देता, क्या रिटर्न करता है। फुल ईयर हमें जो भी हमारा ईयर चल रहा होगा वो रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मैं फुल ईयर करूँगा तो 2025 मिलेगा। अगर मैं इस वाले पे फुल ईयर करूँगा तो हाँ 2035 मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इन दोनों को कंपेयर करवा सकता हूँ। कंपेयर हम करेंगे कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना देखना है कि कितने मिली सेकेंड्स रह गए फुटबॉल का जो फाइनल मैच होने वाला है उसमें, तो कैसे देखूँ इसको। मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया और रिमेनिंग आवर के नाम से बना लेते हैं या रिज़ल्ट लिख देते हैं, आसान करते हैं इसको। मैंने एक रिज़ल्ट के नाम से वेरिएबल बनाया। ठीक है, रिज़ल्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। अभी मैं कहता हूँ उसको कि फुटबॉल माइनस करंट टाइम। क्या ये सही है, क्या ये सही है। फुटबॉल के अंदर ऑब्जेक्ट है, करंट टाइम के अंदर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे माइनस होगा, नंबर होता है ना माइनस। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा फुटबॉल डॉट गेट टाइम, ये हमें नंबर रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा। कौन सा नंबर, 1 जनवरी 1970 से लेकर कब तक का मिली सेकेंड, 30 जून 2035 तक का मिली सेकेंड। कब तक का मिली सेकेंड, 30 जून 2035 तक का मिली सेकेंड। अगर मैंने इसको माइनस करवाया करंट टाइम डॉट गेट टाइम, ये हमें मिली सेकेंड देगा। 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड। बात समझ में आ रही है। ये मुझे 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड दे रहा है और इसने कब तक का देना है, 30 जून 2035 तक का देना है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा, जाना है। चलो सही जाओ, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जल्दी से जो है ना लॉग करता हूँ। लॉग मैंने किया रिज़ल्ट को और यहाँ पे मैं आके देखता हूँ
तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मिली सेकेंड्स आ रहे हैं। क्या कोई बता सकता है ये कौन सा मिली सेकेंड है? 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक का है? नहीं, ये कौन सा है? 1 जनवरी 1970 से लेके 2035 तक का? नहीं अभी से लेकर जब ये फुटबॉल का फाइनल मैच होगा तब तक का ये मिली सेकेंड है। जाना है आपने? चले जाओ। सही है। ये जो है 1 जनवरी अभी से लेकर जब ये फुटबॉल मैच हमने सेट किया हुआ है 30 जून 2035 तब तक का मिली सेकेंड आ रहा है। अच्छा, मैं मिली सेकेंड को सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? 1 सेकेंड्स के अंदर कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1000 होते हैं ना, डिवाइड बाई 1000 है ना। अच्छा, अगर मैंने इसको डिवाइड बाई 60 किया क्या निकल के आ जाएगा? मिनट्स डिवाइड बाई 60। आवर्स आ गए? आवर्स आ गए। डिवाइड बाई 24 दिन निकल के आ गया। अभी देखते हैं कितना दिन बाकी है भाई फुटबॉल मैच होने में। रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे 3486 आ रहा है तकरीबन। ठीक है, अभी मैं इसको एयर के अंदर कैसे देखूं कि कितना साल बाकी है? डिवाइड बाय 365। अच्छा, 365 पॉइंट समथिंग होता है अप्रोक्सीमेट जो है ना, 365। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है? तकरीबन 950 साल, 950 नहीं बल्कि 950 साल बाकी है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं, इसको कंट्रोल कैसे करें? राउंड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? फ्लोर कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ बल्कि यहाँ से डेसिमल वैल्यूज़ को ज़ाया ही करवा देते हैं। क्या कहते हो? डेसिमल वैल्यू को ज़ाया करवा दें या राउंड कर देते हैं? अच्छा, राउंड करूँगा तो ये 10 दे देगा ना। सील क्या कह रहे हो? हाँ, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो यहाँ पे आके फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको फिक्स्ड कर दिया तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फिक्स ने इसको कन्वर्ट किसके अंदर कर देना है? स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और जहाँ तक आप इसको फिक्स कर रहे हैं वहाँ पे भी आपने ध्यान करना है, ये इसको क्या कर देता है? राउंड कर देता है। जब ये आपके पास स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा इसको नंबर के अंदर कन्वर्ट करना कोई मसले की बात? कैसे आप करेंगे? प्लस लगा सकते हैं, पार्स फ्लोट लगा सकते हैं। अच्छा, पार्स इंट यहाँ पे मैं क्यों नहीं करूँगा? इसने डेसिमल को इंटीजर कर देना है। ठीक है, नंबर से हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, नंबर से भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितनी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, ये सारे फंक्शंस हमने देख लिए, मेथड्स। गेट डे सबको समझ में आ गया, गेट मंथ आ गया, डेट आ गया, फुल ईयर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, उसके अलावा किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका क्विज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।